हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा जारी विज्ञप्ति को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत टेक्नीशियन ग्रेड 2 की अराउंड 190 पोस्ट की वैकेंसी आ रखी है। और जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डिसिप्लिन इन्होंने मांगा है, जो फील्ड है वो है यांत्रिक, विद्युत और इंस्ट्रूमेंट। और इसमें इस तरह से इन लोगों ने कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन करके सीट्स भी आरक्षित कर रखी हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यांत्रिक के लिए, तो 30 सीट है। ओबीसी की 1, एससी की 14, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 5। साथ ही साथ 36 आरक्षण भी है। यदि आप ईएसएम या डीईएफ में हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी दे रखी है। इसी तरह से यदि आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 56 वैकेंसी आ रखी है अनरिजर्व्ड ही। वहीं जबकि ओबीसी के लिए 16 पोस्ट है, एससी एसटी के लिए 2403 है, ईडब्ल्यूएस की 11 पोस्ट है, इधर ये आपकी 602 पोस्ट दे रखी है। तो इसी तरह से इंस्ट्रूमेंट में भी करीब 5, 10, 12 पोस्ट की वैकेंसी आ रही है। अराउंड 190 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। आइए देखते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आ रखी है। तो ये वैकेंसी आ रखी है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा आ रखी है। और इसमें जो इन्होंने दे रखा है कि जो वेतनमान दिया जाएगा वो लेवल 4 का होगा, जो इनिशियली जो 28,000 रुपये से शुरू होगा। जो शैक्षिक एजुकेशन की बात करते हैं कि क्या शैक्षिक अर्हताएँ हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए तीनों ही पदों के लिए, जैसे यदि आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यांत्रिक ट्रेड में, जो आपका ट्रेड है फिटर का ट्रेड, उसमें आपने ITI कर रखा हो। साथ ही साथ हाई स्कूल में विज्ञान और गणित विषय होना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने मांगा है कि 80 घंटे का CCC का कोर्स होना चाहिए, जो कि डोएक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसी तरह से अभी यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल या विद्युत पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रीशियन ग्रेड ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाई स्कूल में विज्ञान में गणित होना चाहिए। साथ ही साथ डोएक द्वारा जारी सर्टिफिकेट CCC का होना चाहिए 80 घंटे का। यदि आप इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए कर रहे हैं तो सेम हियर कि इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका हाई स्कूल में विज्ञान और गणित के साथ साथ आपको जो है ITI किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ डोएक द्वारा जारी CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 80 घंटे का हो। ये तो इन्होंने एक ट्रिपल ये दे दिया। उसके अलावा फिर से इन्होंने लिख रखा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको जरूर जाननी है, जैसे कि यदि आपने डिस्टेंस एजुकेशन के आधार पर आपने कोर्स किया है तो वो मान्य नहीं होगा। यदि डिस्टेंस एजुकेशन से आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है तो भी मान्य नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि हाई स्कूल परीक्षा में आपको गणित व विज्ञान विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट में फेल है आप अप्लाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों में पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास जो है ITI का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोएक का 80 घंटे का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखें, फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखें कि आपके पास ये है कि नहीं है। एज लिमिट की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि 1 जुलाई 2022 तक न्यूनतम एज 18 वर्ष और अधिकतम कह रहा है 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है आपका आयु की छूट दी जाएगी, जितनी भी एज रिलैक्सेशन है वो आपको इसमें मिलेगी। ट्रेनिंग के लिए दे रखे, यदि आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत, तो आपको उसके आधार पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है। तो उसको आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। रिजर्वेशन बता रखा है कैसे रिजर्वेशन है। अब आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क देखिए, यदि आप कैटेगरी के आते हैं तो आपको 826 रुपये का पेमेंट करना है। और यदि आप अन्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 1180 रुपये का पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। और जो ये इसकी वेबसाइट दे रखी है UPR भी UNL.org पे ही सारा काम होगा, इसी वेबसाइट पे जाके करना है। अर्हता प्रॉब्लम कह रहा है कि जब एग्जाम हो जाता है CBT तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो मतलब ये 2 चीज़ें हैं आपकी जो होनी है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल इसमें। जैसे कि चयन प्रक्रिया की बात अगर करते हैं तो चयन प्रक्रिया में कह रहा है कि 2 चरणों में चयन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ठीक है। जिसमें से पहला पेपर जो पहला चरण होगा उसमें एग्जाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि 3 घंटे का होगा। और इसमें कह रहा है कि जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम 28% और जो अन्य कैटेगरी के हैं जो जनरल अनरिजर्व्ड है उनको 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है। CBT के एग्जाम के में जो कैंडिडेट पास होंगे उसमें से कह रहा है कि 1.5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप क्लियर कर लेते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये इन्होंने मोड ऑफ सिलेक्शन बताया है।
ये एग्जामिनेशन के बारे में बताया है कि किस तरह के एग्जाम आएंगे, पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर तीनों ही कोड के लिए। तो कह रहा है कि जो भी आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो होगा 50 क्वेश्चन होंगे जो कि GS, GK, हिंदी, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और कह रहा है कि 1/4 मार्क्स जो है, अगर आपने सही आंसर किया तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर गलत किया तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। आवेदन कैसे करना, आवेदन ऑनलाइन करना है। देखिए सबमिशन की डेट पहले 12 जुलाई से शुरू हुआ था, 5 अगस्त तक था, अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी डेट बढ़ चुकी है। और कोई नहीं, अभी हम उस पर भी चलते हैं, उसको भी वहाँ से भी देख लेंगे कि क्या डेट्स आ रखी हैं। चलिए चलते हैं इसकी मेन, हाँ ठीक है, इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा। यहाँ से आप कैरियर में आएंगे, जब कैरियर पे क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा रिक्रूटमेंट नोटिस और रिजल्ट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये रिक्रूटमेंट की जितनी भी एडवर्टीजमेंट है वो ओपन होके आ जाएंगी। आपको किस पे अप्लाई करना है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना है। इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि ये सब्जेक्ट है। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्म में देखिए लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की डेट 16 जुलाई से शुरू हुई है और सबमिशन जो है 9 अगस्त तक चलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे फोकस नहीं किया। ये डेट है 16 जुलाई से शुरू हुई है, 9 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसको देखिए और यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड, द डिटेल एडवर्टीजमेंट, यहाँ से आप डिटेल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बता रखा है, डिटेल दे रखा है कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है और स्टेप 2 जो है फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद जो है आपको जो भी फ़ी वगैरह पेमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद आप क्लिक करके पहले आपको क्या करना होगा, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर कराना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन की वेब पेज खुल के आ जाएगी। अब वेब पेज पे जो आपको जानते ही हैं कि जब रजिस्ट्रेशन कराना होता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो वही 2 चीज़ें मांगी जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि किस ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट किसके लिए करेंगे, उसको टिक करके आपको आगे फॉर्म भर देना। अपना नाम, फादर्स नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद इसको करके रजिस्टर करा लेना है। रजिस्टर कराने के बाद जो है आप यहाँ से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए हैं तो यहाँ से क्लिक हियर करके लॉगिन करके आप फॉर्म फिल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।